Hi friend, I am Bhupen. In this lecture, we will learn about array. Array होता क्या है? Array is a set of multiple data items. हम C++ या Java में क्या देखते हैं कि array एक ही डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, बट PHP में कुछ डिफरेंट होता है. यहाँ पे अगर स्ट्रिंग, इंटीजर्स, फ्लोट, सारे वैल्यूज को एक साथ हम एक ही array में ले सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं. तो देखते हैं array PHP. मैं एक वेरिएबल लेता हूँ $AR. किसी भी वेरिएबल को एरे बनाने के लिए उस वेरिएबल के सामने आइडेंटिफायर यूज करना जरूरी है. $ARR उसके आगे उसका आइडेंटिफायर, यानी अब ये एक एरे है. इसके अंदर मैं डालना चाहता हूँ राम. इस एरे की कौन सी इंडेक्स पे डालना चाहता हूँ वो इंडेक्स यहाँ पे असाइन कर सकते हो. मैं 0 के अंदर डालना चाहता हूँ तो 0. अब मैं इसकी फर्स्ट पोजीशन पे कुछ और डालना चाहता हूँ. फर्स्ट यहाँ डालना चाहता हूँ मैं मोहन. एंड थर्ड पोजीशन पे मैं डालना चाहता हूँ राकेश. ओके, मेरे पास एक एरे है, उसका नाम है $ARR. उसके 0, 1 एंड सेकंड पोजीशन पे क्या है? राम, मोहन एंड राकेश. अब मैं इनको एको कराना चाहता हूँ. सिंपली एको फर्स्ट जिस पे 0 है उस इंडेक्स को आप कराना चाहते हो तो सिंपली $AR और आइडेंटिफायर के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर उस पोजीशन का उस पोजीशन की वैल्यू 0 है तो 0. अब ये क्या करेगा? हमें राम को एको करा देगा. ओके, अब हमें मोहन भी चाहिए. कॉपी किया, पेस्ट किया. फर्स्ट अब हमें राकेश भी चाहिए. सेकंड सेव करो. मैंने सेव किया. एरे php.php ब्राउजर पर गया. पाथ डाला मैंने लोकल होस्ट AYY_PHP. हमने क्या देखा? राम, मोहन एंड राकेश. इन वैल्यूज के अंदर मैं कॉमा सेपरेटेड दिखाना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे क्या करना होगा? कॉमा, डबल कोट्स के अंदर कॉमा एंड कॉमा, डबल कोट्स के अंदर कॉमा. सेव किया, ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश मारा. यहाँ मैंने क्या देखा? मैंने राम, मोहन, राजेश को कॉमा सेपरेटेड डाल दिया. ओके, तो ये एक तरीका है एरे को डिफाइन करने का. अब अगर मैं इसी एरे में मोहन के प्लेस पे कोई इंटीजर वैल्यू डालना चाहता हूँ, मैंने डाल दिया 4. सेव किया, F5 दबाया तो हमने क्या देखा? राम, 4, राकेश. इससे हमें क्या पता चलता है कि PHP में एरे बाकी लैंग्वेज से अलग होता है. यहाँ पे हम स्ट्रिंग, फ्लोट वैल्यू एंड इंटीजर्स को एक ही एरे के अंदर यूज कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं. इंडेक्सिंग, अगर इंडेक्सिंग आपको चेंज करनी है तो यहाँ पे 0 के प्लेस पे 8 भी कर सकते हो, 1 के प्लेस पे 9 भी कर सकते हो एंड 2 के प्लेस पे 10 भी कर सकते हो. इट मीन अब जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट है वो 8 से है. तो अगर प्रिंट कराना है तो हमें 8, आफ्टर 8 9 एंड आफ्टर 8 10 असाइन करनी ही होगी. सेव किया, ब्राउजर पे गए, F5 दबाया, सेम वही, नो चेंज. ओके,
एरे को डिफाइन करने के लिए एक दूसरा तरीका भी होता है। उस दूसरे तरीके में अपन क्या करते हैं, एक एरे फंक्शन होता है ARRAY। इस फंक्शन के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को एरे बना सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया $AR अनोदर। इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या स्टोर करा दिया, एरे। इस एरे के अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 1 2 3 1 2 एंड 3, और इस वेरिएबल को मैं क्या करा रहा हूँ, इको करा रहा हूँ। मुझे अब यहाँ से देखो, ये 1 इसके 0 इंडेक्स पे जाएगा, ये 2 इसके फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, और ये 3 इसके 2 इंडेक्स पे जाएगा। किसके इंडेक्स पे, $AR अनोदर के इंडेक्स पे। यहाँ से जिस इंडेक्स की मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है, उस इंडेक्सिंग का नाम देता हूँ मैं फर्स्ट। सेव किया, हाँ ब्रेक लगाओ क्योंकि वो उसी लाइन में शो कराएगा। इससे बचने के लिए अपन ब्रेक, ये देखो उसने क्या प्रिंट कराया, 2 क्यों प्रिंट कराया, क्योंकि हम उसकी फर्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ओके, इस तरीके से अपन एरे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हमें एक बेनिफिट है, अगर इसकी इंडेक्सिंग खुद से देनी है, सपोज कर लो मैं इसकी इंडेक्सिंग देना चाहता हूँ। इंडेक्सिंग देने के लिए हमें पॉइंटर ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। पॉइंटर मीन्स ये इंडेक्स उस वैल्यू को पॉइंट कर रही है। इस इंडेक्स को मैं नाम देना चाहता हूँ, कोई स्ट्रिंग नाम देना चाहता हूँ, राम। नेक्स्ट एक और स्ट्रिंग ली मैंने, उसके अंदर मैंने दे दिया भूप। एक और इंडेक्स ली मैंने, उसके अंदर डाल दिया दिनेश। अब मेरे पास एक एरे है, एक की इंडेक्स राम है, दूसरी इंडेक्स भूप है, थर्ड की इंडेक्स दिनेश है। अब इस इंडेक्स के थ्रू मैं किसी को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। सपोज करो मैं दिनेश इंडेक्स वाले वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को हटा के दिनेश TINESH, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा वो, 3। ओके, 3। इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि एरे को अपन एरे फंक्शन के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं, और एरे की इंडेक्स खुद से डिफाइन कर सकते हैं। एरे की इंडेक्स स्ट्रिंग भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ओके, तो ये एरे को डिफाइन करने का दूसरा तरीका है। हमारा जो पहला एरे है, उसकी इंडेक्सिंग अगर देना नहीं चाहते हो, तो वो उसको डिफॉल्ट कंसीडर करता है। डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा वो, 0 से। ओके, अब जहां तुम एक्सेस कर रहे हो वहां का इंडेक्स का नाम 0 एंड 1 एंड 2। ओके, सेव करो, ब्राउजर पे जाओ, हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, राम 4 एंड राकेश। हमें एक और चीज का पता चला है यहाँ से, कि अगर हम कोई भी एक वेरिएबल को एरे बनाते हैं और उस वेरिएबल का नाम हर जगह सेम रखते हैं विद आइडेंटिफायर, तो क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है उसके 0 इंडेक्स पे जाके स्टोर होती है। उसके बाद जो जो उसे दूसरी वैल्यू मिलेगी वो उसके फर्स्ट पोजीशन पे जाएगी। उसके बाद उसे जो थर्ड वैल्यू मिलेगी वो उसके थर्ड पोजीशन पे जाएगी। क्या सीखा, कि एरे को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, बट अपन एक्सेस कई तरीके से कर सकते हैं। पहला डिफाइन इस तरीके से किया, एंड सेकंड एरे फंक्शन के थ्रू। अगर अपन किसी भी वेरिएबल को
इस वे में यूज करते हैं तो वो डिफॉल्ट इंडेक्स अपनी डिफॉल्ट क्या लेता है, 0 1 एंड 2, 0 से स्टार्ट करता है। अगर इंडेक्स तुम खुद असाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो हमें 8 से स्टार्ट करना है किसी भी को, तो 8 9 एंड 10। और दूसरा तरीका क्या है कि हम किसी भी एरे की इंडेक्स को स्ट्रिंग बना सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं। एरे को डिफाइन करने के यही तरीके होते हैं। ओके, दैट्स इट।